जस्टिस मंसूर अली शाह जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, वो इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अदालती फैसलों पर अमल दरामद जजेस की कमेटी में भी उठाऊंगा। मुमकिन नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो सके। हमारी जिम्मेदारी है कि तवाज़न बरकरार रखें और अमल दरामद फैसलों पर होना बहुत जरूरी है। देखिए जैस्मीन, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस दैट वी हैव। जहाँ तक उनकी बात है कि अदलिया के फैसले पे मनो अमल होना चाहिए, वो तो होता है, होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मकसद और मतलब ये है कि अगर इलेक्शन एक्ट में एक चीज पार्लियामान ने बनाई, और ये एक्ट पार्लियामान ने बनाया है, और ये एक्ट जो है 2017 से नाफिज है, इसी के ऊपर 2018 का भी इलेक्शन हुआ, 2024 का इलेक्शन हुआ, इसी के दायरे कार में रह के इलेक्शंस हुए ना जी। वो वक्त अब गुजर गया पार्टी एफिलिएशन जाहिर करने का। मैं तमाम जजेस की बड़ी कदर करती हूँ और उनके फैसलों की, क्योंकि पूरा जजमेंट तो अभी नहीं आया, लेकिन जो 2 जज साहिबान का डिसेंटिंग नोट आया है, अगर आपने वो पढ़ा हो जैस्मीन, तो उसको बड़े वाजे तौर पे जज साहिबान ने लिखा है कि आइन के फला फला शिके जब तक आप सस्पेंड नहीं करते, आप ये रिलीफ दे ही नहीं सकते पीटीआई को। और सबसे अहम चीज ये है, वो ये कहते हैं कि जी पीटीआई को जो मेजॉरिटी जजेस ने जो रिलैक्सेशन दी है, वो तो उन्होंने मांगी नहीं। पीटीआई तो पिटिशन में गई नहीं थी ना, गई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी जी। रिलीफ मिल गया पीटीआई को, और वो रिलीफ जो मांगा ही नहीं गया था। तो प्रेयर में जब आप एक पिटिशन दायर करते हैं तो एक प्रेयर होती है कि जी कोर्ट हमें ये रिलीफ ग्रांट करे। उस प्रेयर के अंदर कहीं पर भी ये रिलीफ नहीं दिया गया, कहीं पर भी ये रिक्वेस्ट ही नहीं की गई इस रिलीफ की। कहीं पर भी पीटीआई ने नहीं कहा कि जी हमें मौका दें, हम दोबारा अपनी पार्टी नहीं। लेकिन शर्मिला साहिबा, मेरा एक सवाल है खाली, अगर कल वजीर आजम को बुला लिया जाता है, या देखें ना, अब जाने से पहले और नए चीफ जस्टिस के आने से पहले ये जो जिस बहरान का की तरफ हम इशारा कर रहे हैं ना, जिसको ऑब्वियसली आपने माइल्डली लिया, बट ये एक जाहिर है नजर तो साफ आ रहा है ना। पहले उमर अता बंदयाल साहब ने कहा इलेक्शंस फौरी तौर पर हो जाने चाहिए, पंजाब में केयरटेकर गवर्नमेंट ने दे डिडंट केयर, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उन्होंने कहा जो मर्जी कहते रहे चीफ जस्टिस। अब ये प्रेसिडेंट बनने नहीं देगी ना सुप्रीम कोर्ट, तो आप और मैं बेशक ये बहस कर लें कि जी इलेक्शन एक्ट ये कहता है, और फिर हम उसको बाद में तरमीम कर लें और जो भी कर लें, और पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, जाहिर सी बात है, आप नॉमिनेटेड बाय द पीपल है, वोटेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान है, बट सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि जी अगर हमने जजमेंट दिया तो मानना भी मनोअन आपका काम है। तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? मतलब अगर वो प्राइम मिनिस्टर को बुला लेते हैं, तौहीन अदालत कर देते हैं, एक इंसाफ फराहम करने वाला इदारा है जो ये कह रहा है कि अदलिया के फैसलों को मनो-अन तस्लीम करें, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, करना भी चाहिए। एक तरफ पार्लियामान है जिसका काम कानून साजी करना है, वी आर लेजिस्लेटर्स ना, हम प्राइमरीली हमारा काम लेजिस्लेशन है। और इसको आप इस तरह ना लें कि ये फैसला आया और कानून साजी हुई। ये कानून ऑलरेडी राइज था, इसकी मजीद तशरी हमने कर दी है। ठीक, देखिए जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा, आप मुझे बताएं जैस्मीन, क्या आपके दिल को ये वारा खाता है कि इलेक्शन होते हैं, इंडिपेंडेंट्स 3 दिन के अंदर एक पार्टी एफिलिएशन जाहिर करते हैं, एक हुकूमत बन जाती है कोalition, 4 महीने बाद या 5 महीने बाद और 6 महीने बाद 40-50 इंडिपेंडेंट्स जिन्होंने एक जमात ज्वाइन की होती है, वो कहते जी नहीं हमने ये जमात छोड़ देनी, अब हम फला जमात ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।